सत्य और धर्म का साथ देना भले ही कठिन हो, परंतु उसकी विजय सदा सुनिश्चित है। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री राम ने विभीषण को शरण में लेकर यह दिखाया कि वे सदा अपने भक्तों का सम्मान करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण की वह प्रेरणादायक प्रसंग, विभीषण का निष्कासन। यह वही प्रसंग है जब रावण ने अपने धर्मनिष्ठ भाई विभीषण को सिर्फ इसीलिए लंका से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने सत्य और धर्म का साथ दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जानिए कैसे विभीषण ने श्री राम का साथ पाकर धर्म का पालन किया। तो दोस्तों, इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको धर्म और सत्य की ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं विभीषण का निष्कासन। दूसरे दिन रावण महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले मणियों से अलंकृत चारों घोड़ों से युक्त स्वर्ण रथ पर आरूढ़ हो अपने सभा भवन की ओर चला। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित राक्षस सैनिक उसके पीछे पीछे उसकी जय जयकार करते हुए चले। मार्ग में लोग शंखों और नगाड़ों के तुमुल नाद से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। सड़कों पर सहस्त्रों नागरिक खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे, जिससे उसका मस्तक गर्व से उन्नत हो रहा था। इस समय वह अपनी वैभव की तुलना देवराज इंद्र से कर रहा था। सभा भवन में पहुंचकर वह अपने मणिमय स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके सिंहासनासीन होने पर अन्य दरबारियों एवं मंत्रियों ने भी अपने अपने आसन ग्रहण किए। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके कहा, हे सभासदों, मैं दंडकारण्य से राम की प्रिय रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी अन्य कोई स्त्री नहीं है। उसे देखने के बाद मेरा मन मेरे बस में नहीं रह गया है। काम ने मुझे आधीन कर लिया है। कामातुर रावण का यह प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, तुमने जो यह छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण का कार्य किया है, यह तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले आपको हमसे परामर्श कर लेना चाहिए था। यद्यपि तुमने अनुचित कर्म किया है, तथापि तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण को क्रोधित होते देख महापार्श्व ने हाथ जोड़कर कहा, मधुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आप विदेह कुमारी सीता के साथ उसकी इच्छा की परवाह न कर रमण कीजिए। आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से जीत लेंगे। महापार्श्व के ऐसा कहने पर लंकाधिपति रावण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महापार्श्व, पूर्व काल में मैंने एक बार आकाश में अग्निपुंज के समान प्रकाशित होती हुई पुंज कस्थला नाम की अप्सरा से बलात् संभोग किया था। मेरे इस कृत्य से अप्रसन्न होकर मुझे शाप दे दिया था कि आज के बाद यदि किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस शाप से भयभीत होने के कारण मैं विदेह कुमारी से बलात् समागम नहीं कर सकता। फिर अपने सूरवीर सेना नायकों एवं मंत्रियों को संबोधित करते हुए वह बोला, हे बुद्धिमान और वीर सभासदों, आज हम लोगों को अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करना है। राम सुग्रीव की वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचा है।
हमें उसके साथ किस नीति का अनुसरण करना है, उसके विषय में तुम लोग सोच विचार कर अपनी सम्मति दो, क्योंकि तुम सभी बुद्धिमान, नीति निपुण और अनुभवी हो। रावण की बात सुनकर लगभग सभी राक्षसों ने उत्साहित होकर उसे वानर सेना से युद्ध करने का परामर्श दिया। उनका मत था कि हमारे अपार बल के आगे ये छोटे छोटे वानर ठहर नहीं सकेंगे। प्रत्येक दशा में विजय हमारी ही होगी। अन्य सभी राक्षसों के सम्मति दे चुकने पर विभीषण ने खड़े होकर कहा, हे तात, सीता का जो अपहरण आपने किया है वह अत्यंत अनुचित है। सीता वास्तव में एक विषैली नागिन है जो आपके गले में आकर लिपट गई है। उसके उन्नत उरोज भयंकर फन है, उसका चिंतन मारक विष है और उसकी मुस्कान तीक्ष्ण दाढ़ें हैं। उसकी पांचों गलियां उसके 5 सिर हैं। वह आपके प्राणों को अपना निशाना बनाकर बैठी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आपने इस नागिन से छुटकारा नहीं पाया तो राम के बाण राक्षसों के सिर काटने में तनिक भी संकोच न करेंगे। इसीलिए सबका कल्याण इसी में है कि सीता को तत्काल लौटाकर राम से संधि कर लीजिए। विभीषण के वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, विभीषण, हमने युद्ध में देवताओं, राक्षसों तथा दानवों को पराजित किया है, फिर एक साधारण मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। प्रहस्त का प्रश्न सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे मंत्रीवर, राम कोई साधारण मानव नहीं है। उनका वध करना वैसा ही असंभव है जैसे बिना नौका के सागर को पार करना। मैं उनकी शक्ति को जानता हूँ। हमारी संपूर्ण दानवीय शक्ति भी उनके सम्मुख नहीं ठहर सकती। राक्षस ही क्या, देव, गंधर्व और किन्नर भी उनसे जीत नहीं सकते। फिर विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे राक्षस राज, आप काम के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने जा रहे हैं और ये मंत्रीगण केवल चाटुकारिता में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये आपके हित की सच्ची बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि सीता को लौटाकर राम से संधि कर लेने में ही आपका, लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों से चिढ़कर मेघनाद बोला, चाचा जी, आप सदा कायरों की भांति निरुत्साहित करने वाली बातें किया करते हैं। आपने अपनी कायरता से पुलत्स्य वंश को कलंकित किया है। क्षमा करें, इस कुल में आज तक कोई ऐसा भीरू और निर्वीर्य व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया। मेघनाद के मुख से ये अपमानजनक शब्द सुनकर भी विभीषण ने अपने ऊपर संयम रखते हुए कहा, मेघनाद, तुम अभी बालक हो, तुम में दूरदर्शिता का अभाव है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ कि राघव से क्षमा मांगकर सीता को लौटाने में ही हमारा कल्याण है। विभीषण को बार बार सीता को लौटाने की बात करते देख रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा है कि चाहे शत्रु के साथ निवास करें, सर्प के साथ रहें, परंतु शत्रु का हित चाहने वाले मित्र के साथ कदापि न रहें। ऐसे लोग मित्र के वेश में घोर शत्रु होते हैं। विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुख से मेरे हित की बात करते हो, परंतु हृदय में मेरे ऐश्वर्य, वैभव तथा लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हो। यदि तुम मेरे भाई न होते तो मैं सबसे पहले तुम्हारा वध करता। यदि वध न करता तो भी मैं कम से कम तुम्हारी जीभ अवश्य खिंचवा लेता। मेरे सामने से दूर हो जा, देशद्रोही, और फिर अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। रावण से अपमानित होकर विभीषण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसीलिए तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकते। मैं जाता हूँ, फिर तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा।
इतना कहकर विभीषण वहाँ से चल दिया। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री राम के प्रताप से विभीषण ने हर विषमता को त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाया। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहस कृपन सन सुंदर नीति। विभीषण ने रावण को धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में यह समझने से इनकार कर दिया। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री राम ने विभीषण को शरण में लेकर यह दिखाया कि वे सदा अपने भक्तों का सम्मान करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। श्री राम को केवल सच्चे प्रेम और धर्म का मार्ग अपनाने वाले प्रिय होते हैं। विभीषण ने इसी प्रेम और भक्ति के साथ श्री राम की शरण ली। सत्य और धर्म का साथ देना भले ही कठिन हो, परंतु उसकी विजय सदा सुनिश्चित है। जब अधर्म का साथ देने वाले सभी लोग साथ छोड़ दें, तब भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तविक शक्ति अधर्म के विरोध और धर्म की रक्षा में है, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना उठानी पड़े। विभीषण का निष्कासन हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य की राह पर चलने वालों के लिए स्वयं भगवान सहायक होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, विभीषण के इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और धर्म का साथ देना हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रावण के सारे राज्य और साम्राज्य के मुकाबले विभीषण का धर्म और सत्य की राह का चुनाव उन्हें महान बनाता है। विभीषण का निष्कासन हमें सिखाता है कि जब सभी लोग अधर्म की राह पर हों, तब भी सही रास्ता वही है जो सत्य और ईश्वर की ओर ले जाए। तो प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं कि विभीषण के निष्कासन की यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी होगी। इस कथा से हमने सीखा कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमारी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।